शहर में, तेरे शहर में। इडियट, हमेशा लड़ती रहती है, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है ये लड़की। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं मॉम। अमाया की पैकिंग हो गई? पैकिंग हो गई? मॉम, अमाया ये घर छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही आप उसे जाने देंगी, ये हम सबको पता है। सो प्लीज। तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर देखो अमाया क्या कर रही है। जाओ। मुझे नहीं जाना। क्यों? उससे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। और वैसे भी हमारा झगड़ा हुआ है, मुझे वापस नहीं लड़ना उससे, तो मैं नहीं जा रही। चलो। नो मॉम, मुझे नहीं जाना। मैं कह रही हूँ ना, चलो चलो मेरे साथ। बट मॉम। प्लीज प्लीज भैया, माफ कर दो भैया, जो बोलोगे वही करेंगे भैया 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 प्लीज। साला अब हमें माथुरों के यहाँ जाके पता लगाना होगा अमाया के बारे में। क्या कहेंगे? अचानक कैसे आना हुआ? फिक्र क्यों करते हो भैया? आप बोलोगे ना, हम आपके साथ हवेली तक चलेंगे और रास्ते में हम आपकी ढूंढने में मदद भी करेंगे भैया। अबे हट! साला ऐसा है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आए हमारी मदद करने। अरे हटो बे। बहाना तो कोई ना कोई आ ही जाएगा दिमाग में। साला अभी पता लगाना एक जरूरी है कि अमाया बनारस में है या नहीं। चलो देखते हैं। रचू, जैस, चलो तुम दोनों भी अपनी पैकिंग करो। चलो। मम्मा, क्या हुआ? इस घर में सबको अपनी मर्जी से रहना है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर अपनी मर्जी से रहना है तो अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं समझी नहीं मम्मा। क्या नहीं समझी तुम? जाने से पहले मैंने कहा था ना, अमाया का सामान पैक होना चाहिए। क्यों पैक नहीं हुआ अभी तक? हाँ, जवाब दो। मम्मा, गुस्सा, आई नो दैट, और आपको गुस्सा होना भी चाहिए। पर मम्मा, आपने मुझसे बोला कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो आप लोग ज्यादा खुश रहेंगे। ये झूठ है ना मम्मा? बताइए ना मम्मी, सच नहीं? मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती मिस अमाया, समझ गई तुम? 25 सालों से मैंने उस घर से नाता तोड़ दिया था, क्योंकि मैं जानती थी वो ऋषि के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। ऋषि के जाने के बाद भी मैंने उनसे नाता नहीं जोड़ा। क्यों? इन सवालों का जवाब मिल गया तुम तीनों को? मिल गया कल रात को? पर मॉम, मैं तो चुपचाप मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी वजह से 25 सालों के बाद मुझे उस घर में जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से ऋषि की बेइज्जती हुई और मुझे सुनना पड़ा। मैं कुछ नहीं कह पाई। तुम्हारे भागने की वजह से हम सब की बेइज्जती हुई। मैं कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुमने भागकर अपना नहीं, ऋषि का नाम खराब किया है अमाया। ऋषि का नाम खराब किया है। और तुम्हारी तरह मैं सिर्फ हवा में बातें नहीं करती। मैं जो करती हूँ वो सोच समझ कर करती हूँ। और तुम्हारा मुंबई जाना यही ठीक है तुम्हारे लिए। और ये मेरा डिसीजन है ना, ये बिल्कुल सही है। सॉरी मॉम। कितनी बार सॉरी बोलोगी? कितनी बार? अभी सॉरी बोलकर टाइम वेस्ट मत करो। चलो पैकिंग करो। मम्मा, अमाया अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा है, प्लीज उसे माफ कर दीजिए ना। ओ हो। अब बड़ी बहन बीच में बोलेगी, ये मत भूलना, बड़ी बहन होने के साथ साथ तुम इस घर की बड़ी बेटी भी हो। क्या हो? बड़ी बेटी। करेक्ट। और मैं माँ हूँ तुम्हारी, और बड़ी बेटी होने के नाते तुम्हें अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी। जी। तो पैकिंग क्यों नहीं की? क्यों नहीं की पैकिंग अभी तक? मैंने कहा था ना। मॉम, आप रचिदीप पे क्यों चिल्ला रही हैं? इसमें उनकी क्या गलती? अच्छा, तो तुम अब मुझे सिखाओगी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये अब तुम सिखाओगी मुझे? बोलो जैस, जवाब दो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? मैंने और ऋषि ने तुम तीनों को ऐसे संस्कार दिए हैं जहां पे माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारी तब तक लेते हैं जब बच्चे सही गलत का फैसला नहीं कर सकते अपने लिए। अगर तुम तीनों को लगता है कि तुम तीनों बड़ी हो गई हो, मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तो ठीक है, यही सही। मैं चुप रहूंगी। आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगी। मम्मा, हमारी बातों का वो मतलब नहीं तो था। क्या मतलब था? तुम जानती भी हो
जिम्मेदारी लेने का, बड़े होने का मतलब क्या होता है जानती हो तुम? बड़ी बहन हो ना तो एडल्ट की तरह बिहेव करो। कभी अमाया की मनमानी में उसका साथ देती हो, कभी जैस के बचपने में। बड़ी बहन होने का मतलब है जिम्मेदारी को समझना, जिम्मेदारी को उठाना। मेरे जाने के बाद इनकी लड़ाई नहीं रोक पाई तुम क्या बड़ी बहन? मम्मा मैंने पूरी कोशिश की थी इनकी लड़ाई रोकने की, पर ये लोग डैड को लेकर लड़ रहे थे। किसकी साइड लेती मैं? बात यहाँ साइड लेने की नहीं है, कब समझूगी? बात है जिम्मेदारी उठाने की, जिम्मेदारी को समझने की। ये बार बार मेरे पीछे पीछे पल्लू पकड़ के आना, इससे कुछ नहीं होगा। तुम इनकी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती तो अपनी जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगी तुम? ये समझ में आ रहा है तुम्हारी रचिता? और तुम? हाँ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेज है ना तुम्हें दुनिया की। तुम्हें इतना नहीं समझ में आता? जिस डैड ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम उन्हें गलत समझ रही हो। उनके लिए सिर्फ तुम्हारे दिल में कड़वाहट है। तुम्हारी डैड मैंने सब कुछ किया है ना, सब कुछ उल्टा कर दिया। मम सारी गलती मेरी। आप मुझे डांटिए, इनसे कुछ मत कहिए। चलो 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 ताली बजाओ। आज मिस अमाया को ये एहसास हो गया है कि अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। ये सीख तुम्हें आगे जाके बहुत काम आएगी। अभी मुंबई जाना है ना, वहाँ इसका फायदा होगा। चलो अभी मुंबई के लिए पैकिंग तो मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हो। मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। प्लीज एक लास्ट चांस है मुझे। क्यों मैं दूं तुम्हें चांस? ताकि तुम अपने डैड की और बेइज्जती करो? अमाया बख्श दो मुझे, बहुत हो गया। मुझ में पेशेंस नहीं रहा। मैंने सुपरमैन के लिए मत कहो उन्हें सुपरमैन। ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। इतनी बेइज्जती की। वो मेरे सुपरमैन है। आप प्लीज सुना नहीं तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? उन्हें सुपरमैन कहने का हक तुमने खो दिया है। उनकी बेइज्जती कर सकती हो तुम और उसी मुंह से उन्हें सुपरमैन बुला सकती हो। हाउ डेयर यू! अब ये यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं मॉम, मेरे सुपरमैन को जिनके नाम की तुम इज्जत नहीं करती, परवाह नहीं करती, वो तुम्हारे सुपरमैन नहीं हो सकते। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन प्लीज सुपरमैन को कहीं मत लेके जाइए मैम, प्लीज। आई एम रियली सॉरी मॉम। प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अपने परिवार को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब जबरदस्ती मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकती। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना अमाया, तुम यहाँ अपनी मर्जी से रह रही हो, ना जैज रचिता के लिए और ना ही मेरे लिए। और तुम्हें यहाँ से जाना होगा ना, तो जब चाहे चली जाना यहाँ से। चिट्ठी विट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। पर एक बात कान खोलकर सुनना, दुनिया में तुम जहाँ भी रहो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे डैड के नाम की बेइज्जती हो। कम ऑन, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे, मेरी वजह से, मेरी कोई भी गलती की वजह से सुपरमैन को कहा ना मैंने तुमसे, उन्हें सुपरमैन मत कहना। इस शब्द की वैल्यू नहीं है तुम्हें। ऋषि, आज मैंने हमारी बच्चियों को बहुत भला बुरा कहा, पर यह करना जरूरी था, बहुत जरूरी था। ऐसा करने से वो जिंदगी की तकलीफों का अकेले सामना करना सीख पाएंगे शायद।
मैंने आज उनका हाथ नहीं थामा, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई। मुझे बुरा लगा ऋषि, बहुत बुरा लगा। पर शायद ऐसा करने से अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत आएगी उनमें। मैंने दिल पे पत्थर रख के ये सब किया है ऋषि। मैंने सही किया है ना? सही किया है ना मैंने? तेरे शहर में